हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे जो कंकाल तंत्र का अध्ययन है उसको क्या कहेंगे। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कंकाल तंत्र को क्या कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंग जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर की रक्षा करते हैं। जो कंकाल तंत्र है ना, वो जो हमारे शरीर के अंदर जो भीतरी अंग होते हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। जो मानव शरीर का ढांचा है हड्डियों का बना होता है, और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होती है। इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। और हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियाँ होती है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कितनी होती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू यानी कि ऊतक क्या क्या कहलाता है, टेंडन। इसी प्रकार हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, टिश्यू, लिगामेंट। देखिए, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टेंडन और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट। स्केलेटन सिस्टम जो कंकाल तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सो मतलब बाह्य है, जो बाहरी सतह है वो उसके बारे में, और एंडो मतलब जो भीतरी कंकाल तंत्र। सबसे पहले पढ़ते हैं जो बाह्य कंकाल तंत्र है। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, जो बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कछुए का ऊपरी कवच, मैमल्स में नाखून, बाल, ये सब एक्सोस्केलेटन के होते हैं। दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम जो भीतरी होता है, शरीर के अंदर होता है। दो प्रकार से होता है, अस्थि और उपास्थि। शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसे सरीसृप, शार्क, मैमल्स या मनुष्य। इसमें मनुष्य भी किस में आता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम में आता है। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थियों के बारे में। बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, संयोजी ऊतक होता है, और शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स प्रदान करती है। कौन करती है, हड्डियाँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है। जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। जैसे जो कैल्शियम प्लस फास्फोरस होता है वो हड्डियों में भरा होता है, उसको स्टोर करके रखते हैं। इसमें उपस्थित सेल्स ओस्टियोसाइट कहलाता है, जिसे मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे उपास्थि, कार्टिलेज। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि जो संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए आसानी से तोड़ा जा सकता है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को क्या कहते हैं, क्रोन्ड्रियोसाइट कहते हैं। जो ये एग्जाम्पल है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कार्टिलेज का है, और जो कार्टिलेज है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। अच्छा देखिए, जो नवजात शिशु है उसमें हड्डियाँ कितनी पाई जाती है,
300 प्लस यानी कि 306 या 300 से ऊपर पाई जाती। और जो वयस्क शरीर में कितनी पाई जाती है? 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर का कंकाल तंत्र, मानव शरीर के कंकाल तंत्र में दो प्रकार का होता है, अक्षीय और अनुबंधी कंकाल तंत्र। अक्षीय में क्या होता है? सिर होता है, मेरुदंड होता है और जो पसलियाँ होती है वो होती है अक्षीय कंकाल तंत्र में। जो बाकी का है वो सब होता है अनुबंधी कंकाल तंत्र में। सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। जो हमारा सिर है, सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 29। और जो पसलियाँ होती हैं, जो चेस्ट बोन कहलाती है, वो होती है 25। और जो मेरुदंड में होती है वो कितनी हो जाएगी? 26। इस प्रकार से। और एक हड्डी होती है जो इन सभी पसलियों को कनेक्ट करती है। ठीक है, इस हिसाब से कुल मिला के ये हो जाती है 80 हड्डियाँ। अब अनुबंधी कंकाल तंत्र में 4 तो पाई जाती है, जो अंश में एकला होती है उस वहाँ पे। जो 60 हड्डियाँ हैं वो पाई जाती है हाथ में टोटल। एक हड्डी यहाँ पे, 2 हड्डी यहाँ पे और 27 हड्डी पाई जाती है हाथ के पंजे में। इसी प्रकार से पैर में पाई जाती है 60 हड्डियाँ। ये कुल मिला के हो जाती हैं 126। अब सबसे पहले पढ़ेंगे क्रम से अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहला भाग है खोपड़ी, स्कूल। इसमें होती है 22 हड्डियाँ। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22। जो 8 हड्डियाँ हैं वो ब्रेन को सुरक्षित रखती है, जिसे कपाल कहते हैं। और 14 हड्डियाँ होती है चेहरे की होती हैं। ठीक है। नेक बोन, जो एक हड्डी होती है उसे हायोड बोन या कंठिका हड्डी कहते हैं। गले के पास पाई जाती है नेक बोन, हायोड नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कान में हड्डियाँ पाई जाती है कितनी? 6। जो दोनों कानों में होती है वो 6 हड्डियाँ, प्रत्येक कान में 3। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस या स्टेपीज नाम आ जाता है कई बार, कान में ही पाई जाती है। वर्टेबल कॉलम, ये दूसरा भाग है। पहला पढ़ लिया सिर में, ये खोपड़ी में। दूसरा है मेरुदंड, इसमें पाई जाती है 26 हड्डियाँ। और जो बच्चों में पाई जाती है वो होती है 33 हड्डियाँ। वयस्क शरीर में 26। गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और सिर को सीधा रखने के काम करता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे चेस्ट बोन, जो छाती की जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो रिब्स यानी कि पसलियों की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 24 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 12 जोड़े। इनको क्या कह सकते हैं? 12 जोड़े। और एक हड्डी होती है वो स्टर्नम, जो इन सभी हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है। जो ये हड्डी है ये स्टर्नम हड्डी। अच्छा, सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती हैं, लगभग 200 से 400। अब पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल या अनुबंधी कंकाल। शोल्डर बोन, इसको 4 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहले है शोल्डर बोन, जो कंधे की जो हड्डियाँ हैं वो। फिर पढ़ेंगे हैंड बोन, जो हाथ की हड्डियाँ हैं। फिर पढ़ेंगे हिप बोन, फिर पढ़ेंगे लेग बोन। सबसे पहले हैं शोल्डर बोन, पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। और शरीर में इनकी संख्या होती है कितनी? 4। जो यहाँ पे जो चार हड्डियाँ दिख रही हैं वो कौन सी हड्डी हैं? शोल्डर बोन।
और जो हाथ में है वो कितनी हड्डियाँ होती है? 60 हड्डियाँ होती हैं, प्रत्येक हाथ में 30 हड्डी। ठीक है, बताया था अभी। जो पंजे में होती है 27 हड्डी होती है, यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डियाँ होती है और यहाँ से यहाँ तक 1 हड्डी होती है। इस प्रकार मिला के एक हाथ में कितनी हो जाती है? 30, और दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियाँ हो जाती हैं। फिर पढ़ते हैं हिप बोन। हिप बोन को पैल्विक गर्डल भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। लेग बोन, दोनों लेग्स को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। एक हड्डी यहाँ पे, एक हड्डी यहाँ घुटने में जिसका नाम होता है पटेला, और 2 हड्डियाँ होती है यहाँ पे। बाकी 26 यानी 26 हड्डियाँ होती है पैर के पंजे में। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले है महारंध्र। महारंध्र किसे कहते हैं? जो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे स्पिनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? जो मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है वो 1.36 kg होता है। ठीक है, और ओडोंटोलॉजी दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह है मानव कंकाल। इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट हड्डियों के नाम हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। जो स्टेपस हड्डी है वो कान की हड्डी है। उंगलियों के हड्डियों के बारे में पूछ लिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? फेलेंजेज। जो पैर की हड्डी होती है फीमर, जो क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और मजबूत हड्डी भी होती है। जो घुटने में जो हड्डी होती है एक, उसे क्या कहते हैं? पटेला। जो पैर में यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डियाँ होती हैं, उनमें एक का नाम है टीबियो और दूसरी का नाम फिबुला। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 212, 206, 202, 200। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। और बच्चे में 300 या 300 से ऊपर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर, स्टेपिज, ह्यूमरस, पटेला। फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में। और स्टेपिज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जो कहाँ पाई जाती है? कान में। और ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में। हाथ की जो भुजा होती है ना, वहाँ पे। और जो पटेला हड्डी होती है वो है घुटने में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? हमारे शरीर में 656 मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ऑप्शन ए कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल, कान, फेफड़े, मेखला। कहाँ होता है? कपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। कितनी होती हैं? 12 जोड़े। हड्डियां कितनी होती हैं? 24। और इनको जोड़ने वाली हड्डी कौन सी होती है? स्टर्नम। ठीक है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा था ना, टीबिया फिबुला। खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। कहाँ पाई जाती है टीबिया हड्डी? टांग में। टीबिया फिबुला 2 हड्डियाँ पाई जाती है घुटने से नीचे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड,
जांग, हाथ, भुजा। जो जांग की हड्डी होती है कौन सी? फीमर, वह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व जो मजबूती होती है किससे होती है? कैल्शियम व फास्फोरस से, जो जिनका इनमें हड्डियों में क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां यहाँ पे आएगा कैसी हो जाती है? हड्डियों में या क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन आएगा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? ठीक है। आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। और अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, स्टेपिज, ह्यूमरस। अभी बताया था फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग में, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। टीबिया हड्डी, टीबिया फिबुला बताए थे, पैर में पाई जाती है। स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। जो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? हाथ, पैर, जांग, मेरुदंड। कहाँ पाई जाती है? हाथ में। बताया था जो भुजा होती है वहाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? मगरमच्छ, सांप, रेमत्स्य, अग्रभुजा। किस में होती है? सांप में। कितनी? 200 से 300 पसलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क पुरुष में वेरिएबल कॉलम जो मेरुदंड है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? 26। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? टीबियो, फिबुला, पटेला, फेलेंजेज। ये सारी हड्डियाँ किसकी हैं? पैर की। और जो फेलेंजेज हैं वो हाथ की भी हड्डियाँ होती है। हमें क्या बताना है? जो घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? जो घुटने में बताया था एक हड्डी कौन सी है? पटेला। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होता है? मैमालिया, एवेज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया। इसका सही आंसर जो बाह्य कंकाल नहीं होता है एम्फीबिया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर एम्फीबिया क्यों है? क्योंकि जो उभयचर होता है एम्फीबिया जैसे मेंढक, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। बाकी ऑप्शन देखिए, जो मैमालिया है उसमें खरगोश, भालू, मनुष्य ये सब होते हैं। एवेज में जो पक्षी होते हैं, मुर्गा, ये सब एवेज में आते हैं। और जो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया में गिरगिट, सांप, मगरमच्छ आदि। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।